देखिए तस्वीरें सामने आने लगी हैं। संसद भवन में अब सोनिया गांधी भी पहुंच गई हैं। देखिए आज पुरानी संसद भवन में ये आखिरी आप कह सकते हैं कुछ पल हैं, क्योंकि यहां पर फोटो सेशन होगा। फोटो सेशन के लिए सोनिया गांधी पहुंच गई हैं। सोनिया गांधी कल जरूर लोकसभा की कार्यवाही में काफी एक्टिव नजर आ रही थी। सोनिया गांधी ने एक बार फिर से बागडोर संभाली है। आप ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी जो नेता विपक्ष हैं कल जब बोल रहे थे सदन के अंदर, तो सोनिया गांधी पीछे से गाइड कर रही थी। सोनिया गांधी पीछे से बता रही थी, कैरी ऑन की बात कर रही थी। सोनिया गांधी एक एक मुद्दे को याद दिला रही थी अधीर रंजन चौधरी को, यानी जो स्क्रिप्ट सोनिया गांधी लिख रही थी वही स्क्रिप्ट अधीर रंजन चौधरी पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। अब सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। सोनिया गांधी संसद भवन पहुंच चुकी हैं। न सिर्फ सोनिया गांधी बल्कि एक एक करके तमाम जो सांसद हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। सेंट्रल हॉल में फोटो सेशन होगा और फोटो सेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को लेकर नई संसद भवन की तरफ आगे बढ़ेंगे और नई संसद भवन में जो सबसे बड़ा काम होगा वो आधी आबादी के लिए होगा। देवेंद्र, अभी जो क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिल रही है, अभी जिस तरीके से कांग्रेस के बयान आ रहे हैं, सोनिया गांधी लगातार कह रही हैं कि महिला आरक्षण बिल हमारा है, हमारी सोच है, लेकिन क्या इस बात से फर्क पड़ता है? सोच किसकी है? फर्क इस बात से नहीं पड़ेगा कि कौन इसे मुकम्मल करके दिखा रहा है। 1996 से पेश होता 2000 क्रेडिट के बारे में सोचने से ज्यादा उनके लिए चिंता की बात होनी चाहिए, अफसोस की बात होनी चाहिए कि जिस यूपीए सरकार का वो एक तरह से नेतृत्व कर रही थी, उस सरकार के साथ ये काम वो क्यों नहीं कर पाई और क्यों समाजवादी पार्टी या आरजेडी जैसे अपने सहयोगी दलों के दबाव में आकर वहां पर राज्यसभा से ये बिल पास होने के बावजूद लोकसभा से वो पास नहीं करा पाई, जिससे ये कानून का शक्ल अख्तियार कर सके। तो निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के लिए एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि उनको अफसोस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यूपीए सरकार जब चल रही थी तो वो सरकार का जो कमांड था वो सोनिया गांधी के पास था, और ऐसी स्थिति में महिला होने के बावजूद राज्यसभा से वो बिल पास होने के बावजूद लोकसभा से पास नहीं करा पाना निश्चित तौर पर सोनिया गांधी के लिए अफसोस की बात ज्यादा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 2014 का मैनिफेस्टो हो, 2019 का मैनिफेस्टो हो, इन दोनों ही मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिस प्रकार से इस मसले को प्रमुखता से रखा था, तो एकदम से ये बात समझ में आ रही थी कि इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काम को जरूर करना चाहेंगे। और उनके पूरे अगर आप पैटर्न को देखें, जैसे बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कहते थे कि संसद भवन को अलग बनाने की क्या जरूरत है, बड़ा बनाने की क्या जरूरत है, उसके पीछे कई सारी सोच थी, जिसमें से एक सोच ये भी थी कि आपको वुमेन रिजर्वेशन देना है, और अगर वुमेन रिजर्वेशन देना है, डिलिमिटेशन के बाद सीटों की संख्या भी बढ़नी है, तो उसमें बड़ा संसद भवन चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यह आनंद फानन में और अचानक ये फैसला ले लिया गया है। बीच में रोक रही हूँ आपको, इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले जरा सुनवा देते हैं सोनिया गांधी जब संसद भवन जा रही थी तो उन्होंने क्या कहा। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम महिला आरक्षण Women's reservation bill finally is coming. Women's reservation bill आपने कई बार। तो सोनिया गांधी को आपने सुना, जो कि संसद भवन पहुंच चुकी हैं, पुरानी संसद भवन पहुंच चुकी हैं। और जब मीडिया ने उनसे राय लेने की कोशिश की कि महिला आरक्षण बिल अब जब मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है तो आपकी राय क्या है, तो सोनिया गांधी ये तो नहीं कह रही कि जो सपना देखा गया था वो सपना अब साकार हो रहा है, बल्कि ये जरूर कह रही हैं कि ये सोच हमारी है, ये सोच कांग्रेस की है और इसका क्रेडिट कांग्रेस के खाते में डलना चाहिए। यानी अभी भी जो क्रेडिट लेने की राजनीति है वही साफ तौर पर नजर आ रही है। देवेंद्र, अब अपनी बात पूरी करिए कि ये परिकल्पना आज की नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में हमेशा महिलाओं को सशक्त करने की बात रहती है और उसकी झलक उनके कार्यकाल में नजर भी आती है। बिल्कुल प्राची, और सोनिया गांधी जो कह रही है उस हिसाब से तो देवगौड़ा का बयान आना चाहिए कि 1996 में हमारी सरकार थी और पहली बार हमने कोशिश की थी, लेकिन उसके पहले के भी अगर आप रिपोर्ट देखें जो अलग अलग सरकारें रहीं, उसमें भी लगातार कम से कम उसके 2 दशक पहले से इस बात को लेकर चिंता जताई जाती रही थी कि 1947 के बाद वुमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में जिस प्रकार से विधायिका हो या देश की संसद हो उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। पंचायती राज भी आपने आसानी से लागू कर दिया, उसके बावजूद विधानसभा और संसद में अगर इस काम को नहीं किया जा सका तो निश्चित तौर पे
उन दलों की सरकारों के लिए ये एक चिंता की बात थी कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। हालांकि अभी भी इसे कानून का शक्ल लेना बाकी है, क्योंकि सिर्फ कैबिनेट से इसे पास किया गया है। कैबिनेट से पास होने के बाद दोनों सदनों से इसकी मंजूरी जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का जो तरीका नजर आ रहा है इस बिल को लेकर भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी ठोस तैयारी के साथ हुआ है। आप सोचें कि अभी तक सरकार के किसी भी व्यक्ति ने, कम से कम अगर पॉलिटिकल क्लास की बात करें, तो दबी जुबां भी इस बात को नहीं बताया है। मतलब ये कि उन्हें पहले पब्लिसिटी नहीं चाहिए, उनकी चिंता इस बात को लेकर है कि इस काम को ठोस शक्ल देकर अंजाम तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात कि कल की जो बैठकें हो रही थी कैबिनेट में, बखूबी मालूम था कि कैबिनेट में क्या होगा, लेकिन कल की आप दिन भर की बैठक को देखें तो लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि फ्लोर मैनेजमेंट, जब ये बिल संसद में आएगा तो लोकसभा में तो कोई समस्या ही नहीं है, राज्यसभा में भी बड़े बहुमत के साथ पास हो। इस बात को लेकर फ्लोर मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी भी दी गई है कि उन क्षेत्रीय दलों से बातचीत करें जिनको इस बिल पर लेकर, जिनका समर्थन चाहिए, जिनको इस बिल पर लेकर आना है। तो कुल मिलाकर एक मुकम्मल तैयारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिहाज से कई सारे काम को करते रहे। आप अंदाजा लगाएं कि जब सीसीएस में पहली महिला मंत्री बैठी तो वो कितना बड़ा संदेश था। यानी सीसीएस जो कि सबसे बड़ी कैबिनेट की कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, और उसमें अगर बैठाया गया तो वो मैसेज भी अपने आप में बहुत खास था। फोर्सेस में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से बढ़ा, ये सोच हम लोग जानते हैं। जो पिछड़ी महिलाएं हैं, दबी कुचली महिलाएं हैं, उनको लेकर किस प्रकार से उनको एम्पावर्ड किया जाए हम लोग जानते हैं। उज्ज्वला स्कीम क्या था, एक वुमेन एम्पावरमेंट का तरीका था। टॉयलेट की व्यवस्था कराई जाना क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट का तरीका है। तो ये सारे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे हैं, उसमें एक माइलस्टोन ये भी है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 2014 से शुरू हुआ और 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मोदी सरकार का विजन क्या है महिलाओं को लेकर, वो कैसे महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, एम्पावर करना चाहते हैं, वो पीएम ने अपनी तमाम योजनाओं से बताया। और अब एक माइलस्टोन मोदी सरकार एक बार फिर से हासिल करने जा रही है। महिला आरक्षण बिल, जिसकी चर्चा 27 सालों से इस देश में हो रही है, 27 सालों में कैसे कैसे ये महिला आरक्षण बिल अटका, ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। 1996 में पहली बार एचडी देवगौड़ा सरकार की तरफ से इस बिल को लाया गया, लेकिन चूंकि इसका विरोध हुआ इसलिए ये बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस बिल को 4 बार लाने की कोशिश की, लेकिन इसका विरोध आरजेडी और मुलायम सिंह यादव यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार किया जाता रहा, जिसकी वजह से ये तब भी पास नहीं हो पाया, मुकम्मल नहीं हो पाया। 2004 में जब यूपीए की गवर्नमेंट आई, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भी इसे लाने की कोशिश की गई, लेकिन तब भी विरोध की वजह से ये बिल नहीं आ पाया। 2010 में राज्यसभा से पास जरूर करवा लिया कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं कर पाए, इसे लोकसभा में नहीं ला पाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह थी कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी का इस पर विरोध था और यही हिम्मत कांग्रेस नहीं जुटा पाई कि अपने साथियों का विरोध झेलकर लोकसभा में इसे पास करवा पाए या लोकसभा में इसे पेश भी कर पाए। आज वही कांग्रेस ये कह रही है कि ये बिल तो हमारा है। जो सबसे ज्यादा विरोध में रहे यानी आरजेडी, उनका क्या कहना है महिला आरक्षण बिल को लेकर, आपको सुनवाते हैं। पहली बात तो कैबिनेट की जब बैठक हुई, शायद पहली बार कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, तो ये स्रोत बहुत उत्पात मचाते हैं। आप अगर पिछले 20 दिनों का देख लीजिए कि स्रोतों के हवाले से इस देश को किस तरह की बहसों में उलझाया गया। बहरहाल, अगर सरकार की नीयत साफ है महिला आरक्षण बिल को लेकर के, तो हम उसमें थोड़ी और साफ गोई चाहते हैं। हमारा मानना है, हमारी पार्टी का लालू जी के टाइम से मुलायम सिंह जी ने कहा, शरद यादव जी ने कहा और कई बीजेपी के भी लोग अंदर खाने भीतर से विचार रखते हैं कि अगर आपका आइडिया है कि प्रतिनिधित्व का विस्तार किया जाए, तो वो विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक इसके अंदर आप अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आप रास्ता नहीं खोलते हैं, कोटा विदिन कोटा नहीं करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक लंबी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़नी पड़ेगी। क्या इस देश को इस तरह की चीजों में झोंकना चाहिए, या जब पहली बार ही बिल लाए तो इसको इतना चाक चौबंद बिल लेकर के आए कि कहीं कोई कमी ना रहे, किसी वर्ग के अधिकार, उसके हकूक पर हमला न हो। तो मनोज झा को आप सुन रहे हैं, आरजेडी के सांसद हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल है, कोटे में कोटे की बात कर रहे हैं, यानी जो पहले आरजेडी की तरफ से बात कही गई थी वही बात आज भी आरजेडी की तरफ से कही जा रही है। यानी अपनी जो भूमिका है उसे आरजेडी आज भी क्लियर नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी और आरजेडी वो मुख्य विरोधी रहे इस बिल के, जिनकी वजह से ये बिल कभी पास नहीं हो पाया, लेकिन इस बार रणनीति पूरी तय कर ली है भाजपा सरकार ने। कैसे फ्लोर मैनेजमेंट होगा, जैसे देवेंद्र अभी बता रहे थे कि सिर्फ
बात नहीं करनी है, सिर्फ शगुफा नहीं छोड़ना है, बल्कि इस पर काम करके दिखाना है। देश की महिलाओं को वो हक दिलाकर रहना है जिस हक का इंतजार महिलाएं लंबे समय से कर रही थी। देवेंद्र, अभी क्या विपक्षी दलों का रुख होगा? खासकर अगर मैं आरजेडी की बात करूं, लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है उनका, लोकसभा में विरोध आरजेडी नहीं कर पाएगी, लेकिन इस बार क्या इस स्थिति में है ये विपक्षी दल जो पहले विरोधी थे कि वो खुलकर विरोध कर पाए महिला आरक्षण बिल का? बिल्कुल नहीं। और जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस सर्वदलीय बैठक में भी इसकी झलक मिल गई थी। हालांकि जैसे कोटा विदिन कोटा की बात ये लोग जो करते रहे हैं पहले भी, उसके पीछे वजह ये मानी जाती रही है कि ये दल इस बात के पक्षधर नहीं है कि रिजर्वेशन दिया जाए, और उसके लिए एक जेन्युइन सा दिखने वाला तरीका जो कहा जा सकता है, उस हथकंडे के तौर पर इस बात को इस्तेमाल किया जा रहा है। अन्यथा किसी को भी ये बात समझ में आ सकती है कि पहले एक बार रिजर्वेशन तो होने दो, उसके बाद फिर से आगे उस काम को कर लेना। ओवरऑल आप वुमेन की बात करें तो देश में चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हो, अपेक्षाकृत इनकी स्थिति खराब ही रहती है। तो उसमें अगर आपको उसको एम्पावर्ड करना है तो उस फैसले को होने तो दें। उस समय तो इन लोगों ने इसमें अड़ंगा डाला। अभी की अगर बात करें तो लोकसभा में तो कोई मसला ही नहीं है, राज्यसभा में भी नंबर्स के लिहाज से प्राची कोई मसला नहीं है। सरकार ने काफी बेहतर तरीके से इसका फ्लोर मैनेजमेंट कर रखा है और बड़े बहुमत के साथ इसको पास कराने की योजना है कि नई संसद भवन के अंदर संसद की जो नई बिल्डिंग है, वो नई बिल्डिंग सिर्फ दीवार, ईंट, प्लास्टर और हाई टेक्नोलॉजी के मामले में, इन सारी चीजों के मामले में नहीं ना रहे, बल्कि सोच के मामले में नहीं रहे, जो कि 2047 के भारत की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से करते हैं कि एक विकसित भारत हो, तो उस विकसित भारत में सबसे जरूरी और अहम हो जाता है कि आपकी आधी आबादी कितनी सशक्त है, और उस लिहाज से सोच उस पार्लियामेंट की वैसी दिखे कि पार्लियामेंट वैसा फैसला कर रहा है, और उसी सोच के तहत इस काम को किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, पुराने संसद से नए संसद की तरफ जाना ही इतिहास नहीं है। सिर्फ बिल्डिंग नहीं बदल रही, बल्कि बदल रहा है देश का इतिहास। एक बड़ा कदम मोदी सरकार उठाने जा रही है और वो बड़ा कदम है महिलाओं को सशक्त करना। इस पर कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल से हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा ने बात की है, सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल जी। मैम, किस तरह से आप देखती हैं कैबिनेट ने जो है वो महिला आरक्षण बिल को अप्रूवल दे दिया है, हो सकता है कि आज ही जो है वो टेबल भी कर दिया जाए नई संसद में, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हमारे कांग्रेस पार्टी का स्टैंड 2018 से क्लियर है। राहुल गांधी जी ने तब लेटर भी लिखा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये बिल लाती है तो हम अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे, तो हमारा सपोर्ट रहेगा इस पे, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप ये भी ना भूलें कि ये बिल की शुरुआत और ये इससे ब्रेन चाइल्ड ऑफ राजीव गांधी जी ने पहली बार 73rd और 74th अमेंडमेंट कर दी थी, और तब हमारी महिलाओं को पहली बार 33% आरक्षण मिला था। जब 2010 में ये बिल आया था मैम, तो उस वक्त कुछ राजनीतिक दल जो आज आपके साथ भी हैं, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात करें, आरजेडी की बात करें, उन्होंने उसका विरोध किया था। आप उनसे कहेंगे कि इस बार समर्थन करेंगे? नहीं, देखिए, ये उनका हर एक का अपना सोच विचार है। हमारी स्पष्ट भूमिका है, हम अपने पार्टी के लिए बात करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।